अब मैं आपको 16.1 पढ़ाऊंगा। उससे पहले 16.1 के सूत्र बताएंगे। तो आप ये सूत्रों को अन्य कॉपी में लेकर याद करेंगे। ये सूत्र मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ा रखे हैं, विस्तार रूप से समझा रखा है, इसलिए इनको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न आप देख लें। अब हम आपको पहला नंबर का सवाल समझा रहे हैं। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई दे रखी है 12 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 9 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। हमने 2 लिखा, गुणा लिखा, लंबाई की जगह लंबाई लिख दिया, गुणा लिख दिया, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दिया, प्लस लिख दिया, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दिया, गुणा लिख दिया, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दिया, प्लस लिख दिया, लंबाई की जगह लंबाई लिख दिया, गुणा लिख दिया, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दिया। अब इनको हल करेंगे। 2 गुणा 12 गुणा 9 के 108 है, प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60। 2 गुणा, तीनों को जोड़कर हम 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर का सवाल। तीनों घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों घनों का आयतन निकालेंगे। पहले घन का आयतन, भुजा पर घात 3, तो पहले घन की भुजा है 8 सेमी, तो 8 गुणा 8 गुणा 8। दूसरे घन का आयतन, भुजा पे घात 3, तो 6 है भुजा इसकी, 6 गुणा 6 गुणा 6। ऐसे तीसरे घन का आयतन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों घन के आयतन को जोड़ देंगे तो नए घन का आयतन आ जाएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पहले घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। घन का आयतन दे दे, घन की भुजा पूछे। घन की भुजा बराबर होता है आयतन का अंडर रूट में 3। तो इस तरह 7 से 29 का अंडर रूट 3, रूट 3 का मतलब है कि इसके हम गुणनखंड करके 3 3 के जोड़े बनाए, एक 3 का एक 3 का, 3 गुणा 3 किया 9। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 भुजा स्क्वायर मतलब भुजा को 2 बार गुणा करो, 6 गुणा 9 गुणा 9, तीनों गुणा कर दे, आंसर आ गया। अब तीसरे नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी। इससे संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई दे रखी है 50 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 36 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी सूत्र से हमने निकाल लिया। ये देखो। अब प्रश्न नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सवाल 9th क्लास में भी था। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी। अब वही घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दे, घन की भुजा पूछे तो क्षेत्रफल का अंडर रूट 100 का वर्गमूल 10 आ गया। अब प्रत्येक भाग की नाप हम जानते हैं कि प्रत्येक भाग की, जैसे ये 10, ये भी 10, ऊंचाई 10। अब आधार के बीचों बीच में काटा है तो लंबाई 10 रहेगी, चौड़ाई 10 रहेगी, ऊंचाई आधी आधी रहेगी। 5 नीचे वाले में, 5 ऊपर वाले, तो लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5 है। अब प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया वही सूत्र से, 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। इसी सूत्र को हमने जमा दिया और हल कर दिया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया।